दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, कहते हैं कभी कभी इंसान की चतुराई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब कोई साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि कौशल से असाधारण सफलता पा लेता है तो ईर्ष्या और चुनौतियां उसके साथ कदम कदम पर चलने लगती है। ये कहानी ऐसे ही एक चतुर और हाजिर जवाब व्यक्ति की है जिसने अपनी बुद्धि कौशल से दरबारी साजिशों का सामना किया और अपनी अनोखी सोच से सबको चौंका दिया। दोस्तों, ये कहानी है गोनी झा की पंडिताइन का सहारा। एक बार जब गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार के विदूषक नियुक्त हुए तब आम दरबारियों को यह अनुमान भी नहीं था कि मिथिला नरेश गोनू झा से इतना प्रभावित हो जाएंगे। वे प्रत्येक समस्या पर गोनू झा से सलाह मशविरा करने लगे। कुछ ही दिनों में गोनू झा ने अपनी बुद्धिमत्ता और मेघा के बूते महाराज के हृदय में अपना स्थान बना लिया। अब महाराज हर समय उनकी राय हर मुश्किल में लेने लगे, जैसे उनकी राय हर मुश्किल की दवा बन गई थी। एक तरह से गोनू झा सभी दरबारियों पर भारी पड़ने लगे थे, जिससे दरबारी उनसे जलने लगे थे और ऐसे समय की तलाश में रहते थे जिससे वे महाराज की नजरों से उन्हें गिरा सके। एक बार की बात है कि मिथिला नरेश बीमार पड़ गए। कई जगह से उनकी चिकित्सा हुई, लेकिन उनकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। परंतु जब धीरे धीरे मिथिला नरेश ठीक होने लगे तो इन सब में बहुत सारा वक्त लग गया। लंबी बीमारी के कारण महाराज बहुत कमजोर और दुबले हो गए थे। इसका असर ये हुआ कि वे ज्यादा देर बैठने में सक्षम नहीं थे। ज्यादा देर बैठने में वे थक जाते थे। दरबार में भी समय नहीं दे पाते थे। दरबार में आते, थोड़ी देर बैठते और फिर आराम करने महल में चले जाते। एक दिन गोनू से बैर खाने वाले दरबारियों ने आपस में मंत्रणा की कि किसी तरह वे गोनू झा को इस मंत्रिमंडल से निकाल सके। तो उन्होंने आपस में मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि महाराज अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। महाराज की स्मरण शक्ति लंबी बीमारी की वजह से क्षीण हो गई है और बुद्धि भी मलिन पड़ गई है, क्योंकि लंबी बीमारी के कारण महाराज थोड़ा वहमी भी हो गए थे। तो उनका विचार था कि महाराज के दिमाग में कुछ ऐसी बात डाली जाए जिसे पूरा करना टेढ़ी खीर हो और आसान तो कतई ना हो। और इसी तरह कुछ ऐसा काम महाराज को बता दिया जाए जिसको पूरा करना संभव ना हो और किसी तरह वो काम गोनू झा के मत्थे मढ़वा दिया जाए। इससे होगा ये कि गोनू झा वो काम पूरा नहीं कर पाएगा और पूरे दरबार में उसकी मट्टी पलीत हो जाएगी। अब सब ने मिलकर इस षड्यंत्र के बारे में पूरा चिट्ठा बना लिया था। उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना महाराज से क्या कहा जाए कि वे प्रतिदिन शेर का एक गिलास दूध पिए, जिससे उनका स्वास्थ्य लाभ बहुत जल्दी होगा
और वो जल्दी ही हट्टे कट्टे हो जाएंगे। हम सब मिलकर महाराज से मिलेंगे और उनके दिमाग में ये बात डालेंगे। और हाँ, जब ये बात हम महाराज से कहेंगे तो सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएंगे, जिससे महाराज को यकीन हो जाए कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही है। तो वे सब महाराज से मिलने गए। उन्होंने महाराज से कहा कि आप अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए रोज 1 गिलास शेर का दूध पिए। और सारे दरबारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दूसरे दिन जब महाराज के सामने ये बात रखी गई तो सभी दरबारियों ने एक दूसरे को इशारा कर कर अपनी इस योजना को महाराज के सामने रखने का फैसला किया। महाराज अपने आसन पर बैठे ही थे कि एक दरबारी ने आसन से उठकर कहा, महाराज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दवा दारू ठीक से कराएं ताकि जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो सके। दूसरा दरबारी बोला, क्षमा करें महाराज, मैं छोटी मुंह से बड़ी बात करना चाह रहा हूँ, मगर क्या करूं, आपकी ये हालत देख मुझसे रहा नहीं जाता। आप दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे ही उसका बोलना बंद हुआ तो दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज हमारे बंधु ने ठीक कहा है। मैं रोज सोचता था कि आपको आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कहूं, मगर साहस नहीं कर पाता था। पर मैं जब भी आपको देखता हूं तो तरह तरह की आशंकाएं मन में आने लगती हैं। भगवान आपको हर व्याधि से मुक्ति दिलाए, पर महाराज क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इधर आपका स्वास्थ्य ढीला होता जा रहा है और आपका चेहरा लगातार पीला पड़ता जा रहा है। उसके बाद अगला दरबारी खड़ा हुआ और बोलने लगा, महाराज आप हमारे मालिक हैं और प्रजापालक हैं। आप ही हमारे पालनहार हैं और मिथिला की आत्मा है। यदि आपको कुछ हो गया तो पूरा मिथिला अनाथ हो जाएगा। फिर उसने दरबारियों से ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, यदि आप में से कोई अच्छी सेहत पाने का कोई नुस्खा जानता है तो वो अवश्य बताए। यहां संयोग की एक बात यह थी कि गोनू झा तब तक दरबार में उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण दरबार में जो जो मंत्री थे उनका गोनू झा के खिलाफ जाल फैलाना आसान हो गया था। कुछ देर तक दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सबको चुप देख महाराज ने स्वयं कहा, बताइए, आप लोगों के पास कोई स्वास्थ्य लाभ की जानकारी है तो अवश्य बताइए। तभी दरबार में एक व्यक्ति बोला, महाराज मैं भी एक बार बहुत गंभीर बीमार हो गया था। वैद्य की चिकित्सा से मेरे शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मेरे शिकारी मामा ने मेरे लिए शेर की दूध की व्यवस्था की और बाघ का मांस घिसकर शेर के दूध में सुबह शाम चढ़ाया, जिससे मुझे बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ हुआ और मैं फिर से सेहतमंद हो गया। अब ये सुनकर महाराज के मन में अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई। महाराज ने कहा, मगर शेर का दूध और बाघ का मांस आएगा कहां से? इसी बीच एक दरबारी बोल पड़ा, महाराज ये काम तो बहुत कठिन है और ये काम कोई सूझबूझ वाला व्यक्ति ही कर सकता है जो हर समस्या का समाधान जानता है। तभी तपाक से दूसरे ने कहा, दरबार में गोनू झा से अधिक सूझबूझ वाला व्यक्ति कोई नहीं है।
महाराज को भी ये बात ठीक लगी। वे गोनू झा की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही गोनू झा के पांव दरबार में पड़े, वैसे ही महाराज ने उन्हें आज्ञा दे दी, पंडित जी, मेरे लिए प्रतिदिन 1 गिलास शेर का दूध और बाघ के मांस की व्यवस्था करवाइए। ये सुनते ही गोनू झा अचरज में पड़ गए। उन्होंने कुछ कहना चाहा, जैसे ही बोलने की कोशिश करी, महाराज ने उन्हें चुप करा दिया। महाराज ने कहा, अगर मगर कुछ नहीं, ये व्यवस्था तो आपको करनी ही पड़ेगी। गोनू झा चुप से रह गए, कहते भी क्या। दरबार से लौटकर घर आए तो अनमने से बैठ गए। पंडिताइन ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा, आखिर बात क्या है। पंडिताइन थोड़ा चालाक सी थी। उन्होंने पंडिताइन को पूरी बात बता दी। पंडिताइन ने उनसे कहा कि वे चिंता न करें, सामान्य रहें, वे कुछ न कुछ करके इस समस्या का समाधान कर देंगे। गोनू झा फिर भी थोड़ा चिंतित से थे। उन्हें पंडिताइन की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो पंडिताइन ने कहा, चलिए आज रात में ही वो इस समस्या का समाधान कर देगी। ये सुनकर गोनू झा अचरज में पड़ गए। गोनू झा ने पूछा, मगर कैसे? तो पंडिताइन ने कहा कि इसकी चिंता आप ना करें कि कैसे और क्या। कल से आप फिर से प्रसन्नचित्त होकर दरबार पर जाएं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसके बाद गोनू झा को भोजन करा लेने के बाद पंडिताइन ने एक थापी और गंदे कपड़ों की एक पोटली लेकर महाराज के महल के पास एक सरोवर में पहुंच गई और वहां बैठकर जोर जोर से कपड़े पीटने लगी। कपड़े पीटने की आवाज सुनकर महाराज की नींद खुल गई। उन्होंने क्रोधित होकर पंडिताइन को पकड़वा लिया और अपने पास बुलवा लिया। हालांकि महाराज को पता नहीं था कि वे पंडिताइन है या कोई और। जब पंडिताइन को लेकर महाराज के दरबार में उपस्थित हुए उनके सैनिक, तो पंडिताइन को देख महाराज अचरज में पड़ गए। महाराज ने कहा, क्या बात है, इतनी रात को आप सरोवर में कपड़े धो रही हैं? तो उसी समय पंडिताइन ने तपाक से जवाब दिया, महाराज कि आपके दरबार से लौटते ही पंडित जी ने एक बच्चा जना है और उनकी तीमारदारी के बाद गंदे कपड़े धोने मैं तुरंत ही यहां आ गई। ये सुनकर महाराज चकरा कर बोले, अरे आप क्या बोल रही हैं? मर्द भी कहीं बच्चा पैदा करता है? ये तो असंभव है। तपाक से पंडिताइन ने कहा, जब शेर दूध दे सकता है तो मर्द बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकता? पंडिताइन की बात सुनकर महाराज लज्जित हो गए। दूसरे दिन उन सभी दरबारियों की शामत आ गई जिन्होंने महाराज को शेर का दूध लाने की सलाह दी थी। ये देख गोनू झा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और पंडिताइन को धन्यवाद दे रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब आप अलग होते हैं या अपनी खासियत से पहचाने जाते हैं, तो या तो लोग आपको सराहेंगे या आपको गिराने का प्रयास करेंगे। यही गोनू झा के साथ हुआ जब उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। दरबारी चाहते थे कि गोनू झा महाराज के सामने असफल हो जाए,
इसके लिए उन्होंने एक अनोखी मांग रखवाई शेर का दूध लाने की। गोनू झा का असमंजस भी शायद उस समय ऐसा ही रहा होगा जैसा हम में से कोई भी किसी असंभव काम को सुनकर महसूस करता है। मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि जब उन्होंने महाराज की आज्ञा सुनी होगी तो उनके मन में क्या बीता होगा। लेकिन यही तो गोनू झा की खूबी थी, समस्या को हल करना, चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो। उनकी पत्नी ने जिस तरह से रात के समय सरोवर के पास जाकर महाराज को उलझाया, वह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कभी कभी समस्याओं को सुलझाने के लिए सीधे हल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक नई सोच की जरूरत होती है। पंडित ताइन की इस चतुराई ने साबित किया कि गोनू झा अकेले नहीं, बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी की बुद्धिमानी भी है। यहाँ मैं खुद को सोचने पर मजबूर कर पाता हूँ कि जीवन में हमें भी ऐसे कई अनोखे हल खोजने चाहिए जब रास्ते आम ना हो। अगले दिन जब दरबारियों की पोल खुली और उनकी योजना नाकामयाब हुई तो गोनू झा मन ही मन हंस रहे थे। तो इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और चतुराई का सही उपयोग हमेशा आपको विजयी बना सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।